हूँ इसके अंदर, ध्यान से सुनना। आपने नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे पहले आता है इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस, जो कि शायद सभी बच्चों को आता होगा, पर फिर मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ करके आगे चलूंगा। थोड़ा ब्रीफ भी नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बताऊंगा ताकि बच्चों को याद रहे। तो एक तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन बन सकता है, एक नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन टोटल कितने बन सकते हैं, और एक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बन सकते हैं। और काफी बच्चों को शायद फॉर्मूला भी याद होगा। किसी बच्चों को याद है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं मैक्सिमम? ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं। और कोई बच्चा कोई रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में कोई फॉर्मूला जानता है? सर 2 to the power n n minus 1. 2 to the power n -1 नहीं, 2 to the power n square minus n। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? सर 2 to the power n n plus 1 by 2. लिख रखे, याद कर रखा है बेटा? सर याद है, अभी पेपर में। कौन बोल रहा है? सर गौरांश। गौरांश, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे अच्छा लगा। तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू समझना ऐसा रीजन क्यों है और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझाऊंगा। देखो भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, बिल्कुल 11th पे ले जाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि अगर एक नंबर ऑफ, पहली बात तो हम किसकी बात निकालना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ नहीं, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, तभी वो लॉजिक याद होगा कि क्या है। तो नंबर सबसेट्स क्या होता है, सुनना। जैसे कोई एक सेट लेते हैं ए, और उसके अंदर हम लेते हैं 1 और 2, तो नंबर सबसेट्स क्या आएंगे? सभी को पता है, बच्चे बहुत जल्दी बना देते हैं कि सर एक ये आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 2 आएगा, या 2 1, एक 5 आएगा। 5 से मतलब ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, या इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब बच्चों को याद भी करा दिया जाता है कि 2 की पावर n नंबर ऑफ क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। बहुत बात को ध्यान सुनने की कोशिश करो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट होगी, यहाँ पे n उसको कह रहा है कितने उसमें एलिमेंट है, तो 4 सबसेट मिल गए, 1 2 3 4 5 मत गिन देना, ये तो इसकी जगह लिखा हुआ। और इसके देखो एक्सप्लेनेशन के दो तरीके बन सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक समझाना जरूर चाहूंगा। एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला एलिमेंट मान लीजिए 1 है, तो एक थ्योरी कहती है कि मैं 1 को लूं, सेलेक्ट करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें 1 सेलेक्ट है, इसमें 1 सेलेक्ट नहीं है, इसमें 1 सेलेक्ट है और इसमें 1 सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता, मेरे पे इसके दो ऑप्शंस है। बस यहीं से बच्चा हटने लगता, कहता है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। अरे इतना तो सीखना ही पड़ेगा, हटना थोड़ा मन से, इसको सीखना है। या तो मैं 1 को लूं या मैं 1 को ना लूं। मैंने उसको 0 बना दिया, नल, यानी मैं उसको नहीं ले रहा। देखो मैं तुम्हें गिनती सिखा रहा हूं, तुम ये मैं सोचो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं, इसको भूल जाओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं, मैं तो गिनती सिखा रहा हूं। मैंने 1 को लूं या मैं 1 को ना लूं, एक एलिमेंट से बात हो गई। फिर आया दूसरा एलिमेंट कि सर इसके दो तरीके से लिख दिया, इनटू, कुछ बच्चे भी सोचो प्लस क्यों नहीं आ रहा, तो वो आपके सामने आ जाएगा। फिर कंडीशन मिली कि अगर मैंने 1 ले लिया था, जैसे कि ये रहा आपके सामने, तो उसके साथ मैं 2 को ले भी सकता हूं और 2 को नहीं भी ले सकता। जब 2 को नहीं लिया तो ये केस बना, जब 1 लेके साथ 2 लिया तो ये वाला केस बना। फिर जब मैंने 1 नहीं लिया था तो वाला केस ये भी था। तो हो सकता है कि मैं उसके साथ 2 रखूं और ऐसा भी होता है 2 को ना लूं नल सेट के लिए, मतलब मैंने उसको नहीं कंसीडर करा, उसको नहीं लिया। तो आप इसे अगर काउंट करें, नंबर 2 2 जा 4 नहीं बने ये, एक तो ये बना 1 2, ध्यान से देखो, एक के साथ देखो, इस एक के साथ 2 आए, इस एक के साथ भी 2 आए, तो 2 के साथ 2 दूनी 4 नहीं आए, मल्टीप्लाई क्यों हुआ? आई बात समझ में? अरे इस एक के साथ 2 काउंट हुए ना, और इस एक के साथ भी 2 काउंट हुए, तो 2 दूनी 4 हुआ ना, 2 + 2 थोड़ा ना हुआ। इस एक के साथ 2, इस एक के साथ भी 2। तो अब आप देखो कौन कौन सेट बने, एक 1 2 बना, एक 1 कॉमा नहीं है कोई भी एलिमेंट,
फिर नहीं है कोई एलिमेंट, 2 बना, और फिर एक वो बना जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं किया, 4 नहीं बन गए सेट वही वाले। आई बात समझ में नहीं? अब कोई दिमाग में जरूर आ रहा हो किसी बच्चे के, सर जरा ऐसे 3 के लिए करके दिखाना, क्योंकि हर बार तो 2 की पावर 2 नहीं सेट होता, इसमें 2 + 2 4 भी आया था तुम्हारे हिसाब से। जबकि काउंटिंग देख रहे हैं तो ट्री डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि एक के साथ 2 और इस एक के साथ भी 2, तो 2 दूनी 4 बनना चाहिए नहीं? ठीक बोल रहा हूँ? अच्छा, अब बच्चा कहता नहीं सर मैं तो इसको वैसे देखना चाहता हूँ। आपने नोट कर लिया सब? बोलो बेटा, नोट कर लिया? यस सर। तो मैं आगे पेज ले लूं बेटा, नया पेज। देखिए अब मैंने क्या करा, एक सेट लिया जिसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिए, 1 2 और 3 या ABC ले ली, कोई बात नहीं, बोलने का ढंग होना चाहिए। तो आपको पता है नंबर सबसेट 2 की पावर 3 यानी कितने बनने हैं? 8। अब सोचो कि मैं A को ले भी सकता हूं, A को मैं नहीं भी ले सकता। एक तरीका, भाई आप सबसेट में देखते A होता भी और नहीं भी होता, गलत थोड़ा कह रहा हूं, A के लिए 2 अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब मैं B से बात करी तो B को ले भी सकता हूं, मैं B को नहीं भी ले सकता, और जब मैंने A नहीं लिया तो फिर मैं B को ले सकता हूं, B को नहीं भी ले सकता। फिर मैंने कहा C से बात कर लो भाई, तो इस एक के 2 ऑप्शन थे। अब खुद बोलो अगर A और B होता तो 2 दूनी 4 ही नहीं होते क्या? एक के साथ 2 और इस 0 के साथ भी 2 ऑप्शन है, या तो B लो या मत लो। अब आई C की बात कि सर अगर आपने ए बी वाला एक सेट बना रखा है, देखो ध्यान देखना, आपका ए बी वाला सेट बना हुआ है, एक कौन सा बना हुआ है, केवल उसके अंदर ए है, ये वाला एक कुछ भी नहीं है, नल, एक के साथ 0 है तो फिर बी है, 0 से मतलब कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एक वो 5 बन चुका है। अब तीसरी की बात है कि सी के लिए भी 2 ऑप्शन है कि या इसको लो उस सेट में या उस सेट में ना लो, यही होता है, ऐसे तो बनते हैं, या तो ए होता है या नहीं होता, ए होता है नहीं होता। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ। अब आप बताएं 2 दूनी 4 बन चुके, तो इस एक के साथ फिर कितने बने? इन 4 में कोई एक ही है, 1 2 3 4 ऐसे ही है ना, तो इस 4 में से एक के डबल केस ही बन गए, इसके डबल केस बन गए, यानी ए बी के साथ एक तो बन जाएगा सी, और एक ए बी के साथ बन जाएगा नल, कोई भी एलिमेंट नहीं। फिर देखो एक ए के साथ क्या बन गया, सी या 0, तो इस ए के साथ एक तो कुछ भी नहीं आया, और इस ए के साथ कौन सा आ गया, ये कौन सा था, ए और सी, ठीक है नहीं? अरे समझ भी लो, हर किसी के दुगने होते आ रहे हैं यार, डबल, तो डबल हो रहा है या 2 प्लस हो रहा है? डबल हो रहा है, क्यों? उसके 2 ऑप्शन है, 2 तरीके, 2 अपॉर्चुनिटी है उसकी। अब 0 भी था, तो इसके साथ क्या आ सकता है कि सर सी आए या सी ना आए, तो बी सी बन गया, और बी के साथ क्या बना कि सर दूसरा ना आए कोई भी, तो खाली बी वाला बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ, सी आए या सी ना आए, तो एक तो ये था इसका, एक तो फाइल आ जब कोई भी नहीं आया इसके अंदर एलिमेंट, वो तो रखा ही हुआ है, एक और बना लो जिसमें क्या आ गया, सी। तो अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए भाई। तो अब अगर कभी मैं आपसे कहने लगूं 2 की पावर 3 या 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, तो आप मेरी बात को इस बात से मान लेंगे कि अगर मैं आपसे एक सेट बोलूं कि एक सेट में ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, और मैं आपसे कह लूंगा इसके नंबर सबसेट कितने बनेंगे, तुम कहोगे इसको 2 तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट ना करें। दूसरे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, दिमाग में आ गई नहीं आ गई? तो इसमें नंबर सबसेट सारे तैयार हो जाए, कोई नहीं छूटेगा। नंबर सबसेट बनाने आए नहीं बेटा? यस। तो इसलिए 2 की पावर n होता है, कोई मजाक नहीं है, मैंने टी डायग्राम से सारे केस काउंट करके दिखाए। इतनी गिनती तो वैसे भी बच्चे को आनी चाहिए, कहीं घर में कोई चीज गिनने लगे वो, तो उससे आइडिया तो गिनने का तरीका क्या है। यहाँ पे कोई मैंने एनपीआर कहीं लिखा, यहाँ पे कहीं मैंने एनसीआर लिखा, मैंने तो मल्टीप्लाई सिखाई या मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, आप ये ना कहें काउंटिंग विद मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। इतना तो आना चाहिए। अगर बच्चा ईमानदारी ट्री डायग्राम बनाएगा तो उसका एक तरीका ए बी, एक तरीका ए बी सी, एक तरीका ए बी केवल आ गया, कहा है भाई, ये रहा एक तरीका ए सी, एक तरीका केवल ए, और इसमें देखो नल सेट भी आ रहा है, ये ना, जब कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे उसके टोटल सबसेट्स में बना सकता हूँ, जितने भी एलिमेंट होंगे। अब ये क्यों सिखाया, अब हम आते हैं, अगर हम कोई एक सेट लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, और एक सेट बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो मुझे आप बताइए कि इसमें ए क्रॉस बी, यानी पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का एलिमेंट आएगा,
है ना। तो उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे इसके साथ, उसमें तो ऑर्डर पेयर आएंगे, पहले ए का लिखो फिर बी का। पहले ए का आपने 1 लिया तो उसका बी भी लिख लो, 1 के साथ सी भी लिख लो। तो ए का पहला आएगा, दूसरा बी का आएगा एलिमेंट, ये पक्की बात है। जो पहले लिखा वो पहले, जो लिखा बाद में। फिर यहाँ 1 लिखा तो 1 के साथ ए भी लो, 1 के साथ नहीं सॉरी 2, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी। यहां तक कोई दिक्कत? अब ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है वो ये एक पूरा पूरा ऑर्डर पेयर है कि सर वो ऑर्डर पेयर तो इसका एक एलिमेंट है विच इज ऑर्डर पेयर, और इसके हिसाब से इसका एक एलिमेंट भी, और वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर बोलने पीछे रीजन क्या है कि यू शुड कीप द ऑर्डर ऑफ दिस। क्यों? कि आप पहले ए का लेंगे फिर बी का, A1 नहीं ले सकते। छोटी छोटी बातें है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ऑर्डर पेयर के पीछे रीजन है। अच्छा अब एक चीज बताइए, अगर एक सेट में, ये भी एक सेट है ना, ये नहीं है क्या, इसमें ये एलिमेंट्स नहीं है 1 2 3 4 5 6, देखने में गंदे से दिख रहे हैं, एक पूरा पेयर, एक पूरा एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अब मैं कहूं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मुझे बताइए हाउ मेनी सबसेट ऑफ दिस सेट, ये भी एक सेट है, बार बार बोल रहा हूं, जिसमें कितने एलिमेंट है, एक गंदा सा है, 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 नहीं मिलेंगे। या तो मैं इसे लूं या मैं लूं, पूरा 1 और एक ही शक्ल में आएगा वो। अरे यार समझ भी रहे हो? देखो इसका टी डायग्राम तो बहुत बड़ा बन जाएगा, अगर मैं कहो तो तुम्हें टी डायग्राम किसी और का समझाऊं या चलने दूं? अगर मैं एक आ गया पक्का ना? यस सर। तो 2 की पावर 6 का मीनिंग क्या हुआ कि सर 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये पक्की बात है, यही नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस। ये भी ध्यान रखो, ये ए टू बी है। जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं वो ए टू ए चेक करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे आपसे कहें, नेक्स्ट पेज ले लूं बेटा, तो लर्न हो गया होगा फॉर्मूला, क्यों बनाइए, क्यों बनाइए समझ में आया? भाई एन तो ये था ना उसके हिसाब से, और एन कैसे बना, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी करके। 2 की पावर एन ही है नंबर ऑफ सबसेट्स का, इसमें सबसेट एक ये भी आएगा जो कि 5 होगा, जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा, जो कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट पूरा एक ये सबसेट ही बनेगा पूरा पूरा, सारे एलिमेंट्स वाला भी सबसेट ही होता है। अब बात करते हैं कि सर हम आगे ले जाते हैं इसको कि सर अगर हम कोई सेट ए लें से 1 2 और हम ए क्रॉस ए निकालें, तो ए क्रॉस ए में क्या आएगा बेटा, ए का ए से क्रॉस, तो एक तो 1 लिया तो उसका कौन सा लेना पड़ेगा, पहले 1 फिर 2। अब इसका 2 लिया तो इसका 1 लेना पड़ेगा, और एक क्या लेना पड़ेगा, 2। सर ये टोटल इसके ए क्रॉस ए के क्या आ गए, ऑर्डर पे, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट इसमें होंगे। अगर मैं इन जनरल करूं तो इसमें अगर A1 A2 टिल AN एलिमेंट है, और ये रिलेशन जो है A2 A बन रहा है, अगर A1 A2 टिल AN, तो मुझे बताइए कि इससे बनने वाला A क्रॉस A में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, एक A1 के साथ A1, फिर A1 के साथ A2, फिर A1 के साथ A3, समझ रहे हैं? और लास्ट में क्या बनेगा, A1 के साथ AN। और ये बंद नहीं करना चाहिए मुझे, अभी तो बहुत आएंगे। फिर A2 के साथ A1, फिर A2 के साथ A2, फिर A2 के साथ A3 टिल A2 के साथ AN, और ऐसे A3 के साथ A1, समझ रहे हैं नहीं? एंड सो ऑन, लास्ट में क्या मिलेगा, AN के साथ AN। तो अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो कर्ली ब्रैकेट अब क्लोज कर सकता हूं। तो टोटल ये ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने बने, कि सर ऐसे अगर हम लिखना चाहें से A1 A2 A3, और इतनी तो अकल होनी चाहिए, जब 2 3 या 6 बने थे तो n इंटू एन ही बनेंगे टिल AN। तो आप खुद नोटिस करो कि इस तरीके से आपकी एक टेबल तैयार हो गई, मैट्रिक्स तैयार हो गई, मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। तो कभी सोचो मैट्रिक्स कैसे बोल दें सर, या एक ग्रिड तैयार हो गया, तो उसमें A1 A1 मिला, एक A1 और A2 मिला, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में
A1 AN और यहाँ पे क्या मिलेगा AN AN, तो यहाँ पे A2 A2, यहाँ पे A3 A3, यहाँ पे AN AN और यहाँ पे A2 A1। मैं ठीक चल रहा हूँ क्या? यस सर। तो इस तरह से बताओ एक कितने बने n इंटू एन, एन ये तो n इंटू एन क्या बनेंगे टोटल ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर क्या था होता था na इंटू एन भी होता था, तो यहाँ तो na इंटू एन ही आएगा, तो 2 की पावर कितना हो गया n इंटू एन यानी 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इसके, ये 2 की पावर n तो ये होता है ना नंबर ऑफ सबसेट, और नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस बन गए 2 की पावर n स्क्वायर। तो कई बार बच्चा कहता है फॉर्मूला कौन सा कर रहा था 2 की पावर na इंटू एन भी किया था, वो भी na इंटू na बन गया ना, तो 2 की पावर n इंटू एन स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे ऑन सेट ए या ऑन सेट ए क्रॉस ए भी कई बार लिख देते हैं या इन सेट ए भी लिख देते हैं। तो ये सब लैंग्वेज याद होनी चाहिए, कभी वहां कंफ्यूज हो जाओ। तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस की बात जब भी वो करेगा इस तरह से करेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं समझता हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सभी को आता है। तो मैं अब आगे कहानी चालू करने वाला हूं, कौन सी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जैसा ही गौरांश ने बताया बिल्कुल ठीक बताया था, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है अगर इतनी कहानी समझ आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूं रिलेशन ऑन ए, और मैंने सेट ए कौन सा ले लिया भाई, ए इक्वल टू 1 2 3, छोटा ही ले लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। तो समझना क्या है कि जो सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बन जाएगा 1 1 2 2 3 3, क्या रिफ्लेक्सिव है ये? तो सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, आपका तो एक ही बना, और भी तो बन सकते हैं, ये तो मस्ट है ना। इसके अलावा तुम कितने भी रखो जो ए क्रॉस ए में सारे आएंगे, तो अब उससे कितने रिलेशन बनने वाले हैं वो देखना है। तो मैंने एक R2 आपकी समझदारी के लिख लेता हूं, क्योंकि जब आपने बोल ही दिया कि सर और तो इसके अंदर होने चाहिए, चाहे आप 1 3 रख लो या 3 1 रख लो, है ना, और बहुत सारे रिलेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो अब इन्हें काउंट कैसे करेंगे, गौरांश बताओ कैसे काउंट करोगे? आप कहते ना मैंने किया है, और भी रिलेशन बना लेंगे ना, समझ तो गए हो या नहीं? यस सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे एक इसका ग्रिड तैयार करूं तो आपकी समझ में मेरे ख्याल में बात आएगी। मैंने यहाँ पे लिया 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 और 3। आप ये बताएं मुझे, ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ नजर आ जाएंगे अपने, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनने वाले 1 1, यहाँ पे 1 के साथ 2, यहाँ पे 1 के साथ 3, यहाँ पे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और यहाँ पे 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, समझ रहे हो, 3 1 3 2, या मैं समझ रहा हूँ 3 3। तो यहाँ पे नोटिस करो कि आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी टेकन, ये तो जरूर लेने हैं, मस्ट बी टेकन, इनका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब इसके साथ मैंने वो जो थ्योरी पढ़ाई थी, इसको ले ना ले, उसके दो तरीके हैं, वो मैंने इसी वजह से समझाई थी कि स्टूडेंट इसको समझे, अननेसेसरी ना करे। आप ये बताइए कि इनको तो मुझे लेना है, इसके अलावा बेचारे और जो ऑर्डर्ड पेयर बचे हैं उनके लिए तो कंडीशन है लो चाहे मत लो, उसमें आए या ना आए। कितने तरीके उसके, हर ऑर्डर्ड पेयर के 2 तरीके। अरे या तो वो उसमें दिखे, अगर दिखेगा तो याद करो ना, ये पढ़ाया था, अगर वो दिखेगा एलिमेंट तो ऐसे आ जाएगा, नहीं दिखेगा तो नहीं होगा, वो 0 लिखा नहीं था। अगर वो दिखेगा तो है, यहां दिखेगा तो सी यहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं है, यानी वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। यहाँ पे वो सी आ गया, यहाँ पे वो सी नहीं आया,
और यहाँ पे सी का काम कौन करेगा, एक ऑर्डर पेयर पूरा, एक एलिमेंट। नहीं समझ में आई? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है, ताकि आप उस चीज को पकड़े। हम आगे जी यहाँ पे ही थे जी, नहीं इससे भी अगला है ये वाला, तो इनको तो लेना ही है। अब बच्चा कहे कि सर इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसको लो या मतलब, या तो ये 1 2 उसमें नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, दो तरीके। तो अब ये जरूरी आता है कि सर इन्हें काउंट करो, ये कितने बचे, कि सर ये तो इतने बचे, टोटल तो थे 3 into 3। अब यार 3 तिया 9, 3 तिया 9, और सर ये तो हो गए डायगोनल वाले एलिमेंट, तो बनेंगे n। अरे 1 2 3, 3 है तो 3 ही बनेंगे। तो माइनस क्या कर दिया मैंने, 3। तो कौन से एलिमेंट बन गए, बच गए, जो डायगोनल के अपर साइड में या लोअर साइड में, या नहीं? अगर 3 into 3 टोटल है, 3 से 9 यार, 1 2 3 ऐसे गिन लो भाई। या अगर ये 3 और ये 3 3 के 9 तो बनेंगे। और डायगोनल एलिमेंट अगर मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने बच गए एलिमेंट। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये क्यों काउंट करें, कि भैया ये तो गिनने बहुत जरूरी थे, ऐसे तो गिनूंगा नहीं, कल को जर्नल भी करना है कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो तरीका ये भी ठीक है, पर ऐसे समझने की कोशिश करो, 6 आ गया। अब कोई बच्चा पूछे कि ऐसा क्यों काउंट करो, कि कल को मैं कहूंगा इस एलिमेंट कितने तरीके हैं, या तो ये दिखेगा वहां पे उस सेट में या नहीं दिखेगा, दो तरीके। इससे कितने तरीके हैं, कि सर 2 तरीके। इससे कितने तरीके हैं, कि 2 तरीके। तो यार ये देख लो 2 कितनी बार आएगा, कि 2 उतनी बार आएगा जितने ये ऑर्डर पेयर है, या तो वो होगा उसमें, या तो वो इसमें नहीं होगा, या वो इसमें होगा। 2 तरीके नहीं है, या तो इसमें नहीं है या वो है। तो 2 की पावर कितना बन गया, कि सर ये कितने, 2 की पावर 6। चलेगा या नहीं चलेगा बेटा। और 6 कैसे बना, कि सर इसको जनरल करें, तो जनरल में हुआ टोटल, ये अगर n आते इस तरीके से तो ये कितना बनता, n इंटू एन। कोरांस ठीक है भाई। और डायगोनल एलिमेंट फिर यहाँ पे n इंटू एन तक जाता, n n तक, तो माइनस n होता। तो टोटल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स कितने बनते, n स्क्वायर माइनस n नहीं बनते। नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलूं चलेगा, ऑर्डर पेयर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल, ठीक है, वो टोटल ये होने चाहिए। तो हमने इससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इससे, मतलब वो कितने बन सकते हो, 2 की पावर n ही सिखाया तो काउंट कर लेते, 2 की पावर नंबर ऑफ n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस n। तो नंबर ऑफ फ्लेक्सिव यही होंगे, क्यों, कि सर आपने उसको देखा ही नहीं जो जरूर रखना है, इनको देखा ही नहीं, क्यों जी, उनको तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 2 की पावर 6 कितना होता, 64। अगर 64 सेट बने जिसके अंदर मैं इन्हें ले ही नहीं रहा, अरे यार मैंने इनको तो देखा ही नहीं ना, इनको तो मैं ले ही नहीं रहा ना, कौन कौन से लिखेंगे सर, एक ये बना 1 2 वाला, मान लो ये भी तो होगा उसके अंदर, कब होगा, कि सर इसका वो तरीका ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी लिया, ये लिया इसका एक तरीका। अरे यार क्या दोबारा से बना के दिखाऊं ट्री डायग्राम, 2 तरीके, जब एक बार ये नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं, तो ये दिख रहा होगा ना, सबके आगे 0 आ गई होगी, ये दिख रहा होगा। तो ऐसे 1 1 वाले भी आएंगे, 2 2 वाले भी आएंगे एलिमेंट, 3 3 वाले भी आएंगे, और जिसमें 6 के 6 आ जाएंगे वो भी दिखेगा एक सेट। दिमाग में बन रहे वो सेट कैसे बनेंगे। अरे यार इतने सारे आ रहा है, एक 1 2 एक 3 1 भी बनेगा, लेकिन कभी भी इसके अंदर कौन सा नजर नहीं आएगा, 1 1 2 2 3 3, मैंने कंसिडर नहीं करा। अब एक काम करो, ये टोटल कितने सेट बने, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, सही है। अगर ये टोटल 64 बनते हैं, 64 बनते हैं, तो सबके अंदर एक मस्ट बी टेकन वाले तीनों सेट डाल दो, तो उससे काउंटिंग पे फर्क पड़ेगा। सब में 3 3 मैंने डाल दिए, क्या उससे काउंटिंग पे फर्क पड़ा, नो सर, क्योंकि वो तो मस्ट है। तो कुछ लोग मैथमेटिक्स वाले ज्यादा जानकार इसको कहते हैं, उसका एक तरीका लेने का, बच्चा फिर कंफ्यूज। वो आया था बच्चा इंग्लिश मीडियम में,
जबकि मैं कह रहा हूं कि भैया तूने जितने बनाने थे उसके बिना बना लिए और सबके अंदर क्या डाल दिया, अब 1 1 2 2 3 डाल दिया, सब में रख दो। तो उसके लिए एक तरीका है, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे का ऐड क्यों ना करा, क्यों, तो इंजीनियरिंग की बात सोचे सीधी सीधी, इंजीनियर मत बनो यहाँ पे। मैं तो केवल ये तरीका था कि एक ही तरीका है, या इसको छोड़ो, एक तरीका नहीं है, तब भी तो आंसर यही आया। गौरांश यही आंसर था बेटा। यस सर। तो बेटर इज दिस कि इसको ऐसे लर्न जो कर रहा है वो क्या सोचो, उसे कंसेप्ट दिमाग में नहीं है। और जिसने ये दिमाग में सोचा एन स्क्वायर माइनस एन कैसे आया होगा, कि सर टोटल तो ऑर्डर पे हुए एन इंटू एन, उसमें से आप डायगोनल वाले हटा दिए कि ये तो मस्ट बी टेकन, सबके साथ रख लूंगा। अब ऑर्डर पे कितने बन गए कि एन स्क्वायर माइनस एन ऑर्डर पे बन गए, यानी कि मेरा एक सेट है जिसके अंदर कितने ऑर्डर पे है, एन स्क्वायर माइनस एन। अब मैंने कहा इसके सबसेट बनाओ, उस ऑर्डर पे को एक एलिमेंट मान लो मेरे भाई, एन स्क्वायर माइनस एन, गिनती में वो एन स्क्वायर माइनस एन है, 64 लिखा हुआ था, 64 ही थे ना। यस सर। झूठो 64 नहीं थे, ये थे ऑर्डर पे सारे, 3 3 9 थे। कैसे आए थे, 3 टू 3 करके एन स्क्वायर, तो एन इंटू एन करके आए थे। उनमें से हमने कौन से हटा दिए, एन, तो जो वो तो हटा दिए। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर वो बच गए जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 टाइप एन एन टाइप के नहीं है, यानी कि 3 3 टाइप तक के नहीं है। और ये सारा एक सेट बना लिया जिसके अंदर मुझे ऐसे नंबर नजर आ रहे हैं जिसमें 1 1 2 2 3 3 एन एन टाइप के नंबर नहीं है। अब वो अपने दिमाग में हो गए ये ऑर्डर पेयर हमारे हैं, मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अब ये ऑर्डर पे एक सेट में रखे, अब मैं कहूं इसके सबसेट्स बनाओ। अरे यार जिसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है वो कितने एलिमेंट है कि सर वो एन स्क्वायर माइनस एन है या नहीं है, यस। तो वो तुम्हें एक सेट में नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, पहले तो बताओ। आगे। आ रहे हैं पक्का, अब आने चालू। देखो पता क्या, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं इन्हें अभी भी लिख दूं तो लो लिख दिए इसमें तो बहुत छोटा सेट है, 1 2 1 3 2 1 और 2 3। सुन लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत से बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कुछ और विजुअलाइज कर रहे हैं अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये वो एलिमेंट है, दीज आर इन काउंटिंग 3 into 3 माइनस these 3, तो हाउ मेनी दीज आर 1 2 3 4 5 6, ये मैंने विजुअलाइज करा। अब ये बताओ अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो 2 की पावर 6 ही तो बनेगा, वो 6 क्या एन स्क्वायर माइनस एन है, 2 की पावर 6 में वो भी होगा, इसमें एक एक ऑर्डर पेयर आएगा, वो भी होगा 2 2 आएंगे, 3 3 आएंगे और एक वो वाला इसमें 6 के 6 आएंगे। सबसेट्स की बात हो रही है, तो टोटल सबसेट्स बन गए इन विच देयर इज नो 1 1 2 2 3 3 और एन एन से 3 3 तक। तो टोटल सबसेट में हर सबसेट में कौन गिर दो 1 1 2 3 तो 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन ही तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बने, और वो मैक्सिमम रिलेशन है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे कम ही बनेंगे। और सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, केवल जिसमें, वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है आजकल, बहुत डिमांड में है। ऐसा हो रहा है जैसे विराट कोहली, ये जो रिलेशन R1 ले लो, R2 लिख दो, R3 लिख दो, व्हाटएवर, ये सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इनको नोट कर लो, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं कराऊंगा, है ना। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही है और सबसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी यही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए टाइप के भी एलिमेंट है और ए बी है तो बी ए भी है, और ट्रांजिटिव तब होता है जब ए बी हो तो बी सी हो। तो अगर ए बी है तो 1 का 2 से तो कोई रिलेशन है नहीं, जो तुम 1 2 चेक करो। तो ट्रांजिटिव तब भी होता है जब ए बी टाइप का हो तो बी सी टाइप का आपको हो ही ना उसके अंदर। गोली मार दूंगा, बता रहा हूं, सुन ले पहले बात जो बोल रहा हूं, मारूंगा नहीं वैसे गोली। ये 1 2 है, अब अगले महीने फीस कैसे आएगी 1,2 और इसके साथ मान लो 1,3 है, तो इसका लास्ट वाला एक तो पहले ऑर्डर पे का, दूसरे वाले ऑर्डर पे का पहला देखो, अगर ये सेम है तो तीसरा चेक करोगे, अगर 1 3 इसमें नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर इस 1 के साथ अगला तो मिल ही नहीं रहा, इसका बाद वाला पहले वाले ऑर्डर पे का बाद वाला और दूसरे ऑर्डर पे का 1 तो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा कि नहीं, तो ये 1 1 की वजह से
ट्रांजिटिव है। 2 की वजह से हाँ सर इसका 2 बाद में मिल गया, इसके किसी और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है कि सर नहीं है सर, इस एलिमेंट की वजह से भी ट्रांजिटिव है। इसकी वजह से देखा 3 इसका बाद वाला और किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला सेम है कि नहीं है सर, ये ट्रांजिटिव है। नहीं आ गया। और एक बच्चा कह रहा है सर ये चेक करके बताओ ट्रांजिटिव है नहीं, मान लो 4 5 लिख दिया, तो कितना बड़ा धूर्त बच्चा है, चेक करने के लिए दूसरा ऑर्डर पे है नहीं, क्यों चेक कर रहा भाई तू? तो जो सिंगल एलिमेंट बनेगा ऑर्डर पे बनेगा वो तो कभी ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। अरे होगा, कह रही मैंने कहा ना हो गया, नहीं कह रही नहीं होगा। भाई इतना ज्यादा मतलब बोलने के तरीके में मजा है। मैंने कहा कभी होगा ही नहीं, तो कह रही कि नहीं होगा कभी। अरे पागल वो होगा, वो तो जरूर होगा। अरिजीत कंफ्यूज है, वाह देखा शक्ल बताई थी आदमी की, आदमी कंफ्यूज है नहीं, जैसे शादी करना चाह रहा है नहीं चाह रहा, चाह रहा है। अरे मैं क्वेश्चन पूछो करना नहीं चाह रहा, एकदम खुश हो गया। घोचू बता, ए बी है फिर बी सी हो तो ए सी देखेंगे, यहाँ तो ए बी है बी सी है ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। ऐसी डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सच्ची मान लो, है ना? तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बड़ा कलेश है, चलो यार बताने का चले थे। अब एक चीज बताओ, ये ट्रांजिटिव है? अंगद ट्रांजिटिव है? नो सर। नो सर। नो सर। चूचू इससे पहले लिख ले, इससे बाद में लिख ले, मुझे पता था तू तड़ पाएगा, मुझे पता तड़ पाएगा, क्योंकि मैंने उसे उधर फेंक दिया, इसे फेंक दिया, तेरी दुनिया पलट गई। तो मेरी जान ऑर्डर पे का तो ऑर्डर हो है, इसको उठा के रख सकूं, उसको वहां रख सकूं, अब ऑर्डर पे ऐसा भी देख रहा था ना, ये नहीं आ सकता, बहुत बड़ा कलेश है। तो ऐसे रख के देख लेना भैया, ये इसकी टांग इससे मिल गई है इसके सर से, तो 3-2 होना चाहिए। ऐसा था, दिमाग पे लोड लेना ही नहीं चाहते। हाँ दिमाग पे तुम लोड लो, फीस दे दी, ये तरीका सबसे बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ क्या सीखे हमने भाई? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे आएंगे अगर कोई ऑन सेट ए पे हम कोई लें, A1 A2 A3 टिल AN अगर एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे कि सर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ो, टोटल एलिमेंट थे n इंटू एन, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ो, वो कितने हैं सर n 1 1 2 2 3 3 के छोड़ दो, ये तो बने वो ऑर्डर पे जिसके अंदर कौन नहीं दिख रहा था, 1 1 2 2 3 3 n सर, वो हमने पूरा एक सेट तैयार कर लिया ऑर्डर पे का, उसमें एलिमेंट कितने आए जी n स्क्वायर माइनस n, इनके सबसेट बनाओ, एक वाले, एक ऑर्डर पेयर वाले, 2 ऑर्डर पेयर वाले, n ऑर्डर पेयर जितने भी बन सकते, तो 2 की पावर कितने बनेंगे n स्क्वायर माइनस n। सभी ऑर्डर पेयर में कौन घुसा दो 1 1 2 2 3 3 टाइप, तो टोटल नंबर ऑफ, इसका एक तरीका कुछ बोल दे तो बोल दे, तो लिखा तो मिलेगा नहीं क्योंकि काउंटिंग तो इसमें खत्म हो गई। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी समझ में आ गए होंगे। यस सर।